आदाब नाज़रीन, मैं हूं ज़ायरा अली और सलाम टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं यहाँ पर। दरअसल ईरान में तैयारी चल रही है इन दिनों रहबर मौज़म अयतुल्ला अली ख़ामेनी की तदफ़ीन की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका बार-बार इस तरह की चीज़ें करता है, अपने वादे के खिलाफ वर्जी करता है। सहबा, इससे पहले भी हमने देखा था जब जंगबंदी की शुरुआत हुई थी, सीज़ फायर हुआ था, तब भी अमेरिका ने ही खिलाफ वर्जी की थी। बिल्कुल ज़ायरा, ये बार-बार हो रहा है और चूँकि अभी हाल ही में जब जंगबंदी का समझौता हुआ था और एमओयू बाकायदा साइन हुए थे, तो बहुत ही खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा था। और क्योंकि हमने एक पैटर्न देखा है कि जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से बार-बार इस तरह के बयान दिए जाते थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन दिनों भी काफ़ी अच्छे से वो मीडिया के सामने आ रहे थे, बड़ा पॉजिटिव अप्रोच वो दिखा रहे थे। लेकिन जब भी हमने एक्सपर्ट से बात की, उनका यही रिएक्शन सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और आप रवैया तो देखिए ना, जी। इस बात के पूरे मतलब को समझिए कि एक तरफ ईरान में कितना गम का माहौल है और जो आखिरी रस्मात हैं वो अदा की जा रही हैं। सब तरफ जो है गम का इज़हार किया जा रहा है, मातम देखा जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसा नज़र आ रहा है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है, जी, क्योंकि जी। अमेरिकी सदर ने कहा कि ये झूठे आंसू हैं हुँ। और मुझे लगता था कि लोग नफ़रत करते हैं, लेकिन वो जो नफ़रत है वो नज़र आ रही है? बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं, वो प्यार नज़र आ रहा है। हुँ, लोग हुँ। कितने डेडिकेटेडली अपने रहबर मौज़्ज़म को आखिरी विदाई दे रहे बिल्कुल। हैं, तो ये भी बौखलाहट से ताबीर किया जा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और हालाँकि अमेरिका एक तरफ हमला भी कर रहा है और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि ईरान ने खिलाफ वर्ज़ी की है। जी, बिल्कुल। और हमेशा से अमेरिका का यही रुख रहा है साहब, ऐसा पहली बार नहीं है। खुद वो अटैक करता है, खुद खिलाफ वर्ज़ी करता है और वो इल्ज़ाम ईरान पर लगा देता है। लेकिन इस मौके पर जब रहबर मौज़्ज़म की तदफ़ीन होनी है हुँ। कल, और उससे पहले इस तरह का हमला, कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है और अमेरिका ये बौखलाया हुआ है। ये आपने बहुत अहम कहा यहाँ, क्योंकि देखिए इसी वजह से अमेरिका इस तरह की चीज़ें कर रहा है, क्योंकि अब उसको ये समझ में आ रहा है कि ईरान इतना कमज़ोर नहीं है जितना हुँ। कमज़ोर वो उसे आँक रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ईरान ने तो शुरू से ही अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर जो उसके मौक़िफ़ थे, हुँ, जो शर्तें भी रखी गई हैं, ईरान हमेशा से क्लैरिटी के साथ सामने रहा है। हुँ, बल्कि अगर हम अमेरिका के पैटर्न को समझें तो कोई क्लैरिटी नहीं थी। बिल्कुल। कभी अमेरिकी सदर कुछ कहते थे और दूसरे दिन वो अपने बयानों से पलट जाते थे। हुँ, लेकिन ईरान शुरू से उसका मौक़िफ़ साफ रहा है कि हमारी ये चीज़ें हैं और अगर मुआहिदा होगा तो ये चीज़ें शामिल होंगी, चाहे वो लेबनान का मुद्दा हो, चाहे उसके फ्रीज़ एसेट्स का मुद्दा हो। ईरान ने सब कुछ क्लियर रखा है और सबसे मेन यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी आ जाता है। बिल्कुल। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान ने जिन जहाज़ों को निशाना बनाया है, उसने खिलाफ वर्ज़ी की है। हुँ, हुँ। बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लगातार खोलने को लेकर और उसके मसले को सुलझाने को लेकर बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि ईरान खिलाफ वर्ज़ी कर रहा है, जी, जी। लेकिन अमेरिका लेकिन का भी पलटवार तो हाँ। ईरान करेगा ही ना, जब हुँ। अमेरिका इस तरीके से खिलाफ वर्ज़ी और करेगा तो जबकि वो जवाब दे रहा हाँ, है वहाँ और पर। आपने ये भी देखा होगा ज़ाहिरा हुँ, कि जब ये पूरा प्रोसेस होना था, हुँ, 6 हुँ, दिन हुँ। की का सोमवार वहाँ हुँ, पर हो हुँ। रहा है और पूरी रस्में चल रही हैं आखिरी हुँ, रस्मात हुँ, को हुँ। लेकर, तो ये बातचीत हुई थी कि दोनों तरफ से कोई हमला नहीं बिल्कुल। होगा और अमेरिका ने भी इस पर हुँ, इत्तेफ़ाक हुँ, रखा था। हुँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आखिर भरोसा कैसे किया बिल्कुल, जाए? कैसे किया जाए। और देखिए आने वाले दिनों में और भी दौर की मीटिंग्स होनी है, बैठकें होनी हैं, उसमें क्या नतीजा निकलेगा फिर? क्योंकि पहले भी हमने देखा था जब दोनों आमने-सामने से बात करते हैं तब मामला नहीं बनता दिखाई देता, जब हुँ। तक कोई मीडिएटर उनके बीच में ना आए। और शायद अब जब आगे की बातचीत होगी तब भी उसमें दिक्कतें पेश आ सकती हैं। इस हमले के बाद ईरान इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। बिल्कुल। और चूँकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि हुँ, अब जो 9 जुलाई को सुपुर्द-ए-खाक हुँ, कर हुँ, दिया जाएगा हुँ। सुप्रीम लीडर को, तो उसके बाद देखना अहम होगा कि ईरान क्या परसेप्शन लेकर आता है और क्या कुछ उसने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की है जी, और फिर अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों पर भी हमारी ख़ास नज़र बनी रहेगी। बिल्कुल और नज़र टिकी आप भी रहेगी। तमाम अपडेट्स के लिए सलाम टीवी के सोशल मीडिया पेजेज़ पर जुड़े जुड़े रहें। रहिए।